धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। आप जब ये खबर देख रहे होंगे तो भीम संसद की पूरी तैयारी हो चुकी होगी, लोगों का आना जाना जारी हो गया होगा और पूरी तरह से ट्रैफिक व्यवस्था को भी दुरुस्त रखा गया है, क्योंकि एयरपोर्ट के बगल में ही वेटनरी ग्राउंड है जहां भीम संसद होना है। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है और इसमें भारी संख्या में लोगों को जुटाने की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन तैयारी शुरू होने और इस कार्यक्रम के प्रारंभ होने से ठीक पहले इसके फ्लॉप होने की भी सूचनाएं आने लगी हैं। आपको बता दें कि अशोक चौधरी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में जो कुछ भी चल रहा है और जिस तरह से अशोक चौधरी ने इस पूरे कार्यक्रम को अपना बना लिया है, उसको लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। जनता दल यूनाइटेड के भीतर कई ऐसे दलित नेता हैं जो लगातार इस कार्यक्रम से अपनी दूरी बनाए हुए हैं, तो कई लोगों को इसमें स्थान भी दिया गया है। एक नई दलित जो टुकड़ी है उसे नेतृत्व प्रदान करने की कोशिश की जा रही है, जिसके नेता के रूप में अशोक चौधरी अपना नाम आगे कर चुके हैं। इस बात को लेकर के जहां दलितों के पुराने नेता, पुराने दिग्गज अब इस पूरे कार्यक्रम पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं, तो वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के फ्लॉप कराने और फ्लॉप होने की भी संभावनाएं बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ दलितों के बड़े नेता कहे जाने वाले जो वर्तमान में नीतीश कुमार के साथ रहते हुए नीतीश कुमार का विरोध कर दिए हैं, जीतन राम मांझी, जिनको लेकर के आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने सदन में किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया था, वो पूरी तरह से इस कार्यक्रम को फ्लॉप कराने में लगे हुए हैं। आज कई कार्यक्रम हिंदुस्तानी अवाम पार्टी ने भी आयोजित किया है, जिसमें दलितों को जुटाने की बात की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि ऐसे और भी कई कार्यक्रम, कल ही आपने देखा होगा कि पान समाज को एकजुट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी कार्यक्रम किया था, तो वहीं पान समाज के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले आईपी गुप्ता ने भी प्रेस वार्ता करके पूरी तरह से अब अपने समाज को एकजुट करने की बात कही है। तो वहीं आपको बता दें कि दलितों के मसीहा कहे जाने वाले स्वर्गीय रामविलास पासवान के दोनों टुकड़ी, लोक जनशक्ति पार्टी की दो खेमे में जो बटी हुई लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, दोनों ही खेमे में आज कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों में यहाँ तक कार्यक्रम है कि जिसमें कई लोगों को पार्टी की सदस्यता भी दिलाई जाएगी। जहाँ एक तरफ चिराग पासवान दिल्ली से पटना पहुँच रहे हैं, वहीं पशुपति कुमार पारस भी एक बड़े कार्यक्रम के आयोजन में लगे हुए हैं। लगातार दलित को लेकर के अपनी अपनी दावेदारी और अपने अपने पक्ष में करने की बात चल रही है। तो वहीं आपको बता दें कि भीम संसद का आयोजन करके अशोक चौधरी ने दलितों के एक बड़े वोट बैंक पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और उसे अपने पाले में करने के लिए प्रयास शुरू कर दिया है। ये प्रयास नीतीश कुमार को भी लगता है कि सफल हो गया तो निश्चित रूप से जो वोट बैंक घट रहे हैं उसे पूरा किया जा सकता है। लेकिन पार्टी के भीतर ही चल रहे इस विद्रोह में ये कार्यक्रम कितना सफल होगा। हालांकि अशोक चौधरी के बारे में बता दें आपको कि अशोक चौधरी जब कांग्रेस में भी थे तो उन्हें कार्यक्रम सफल कराने का बड़ा नेता माना जाता था। जो कार्यक्रम अशोक चौधरी ने शुरू किया उसे अंजाम तक पहुंचाए भी हैं और कई कार्यक्रम आपको याद होगा कि कांग्रेस में रहते हुए भी अशोक चौधरी ने किए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज जब दलित माफ़ कीजिएगा भीम संसद समाप्त होता है तो क्या कुछ लेकर के सामने आता है। कहा तो ये जा रहा है कि पार्टी के भीतर ही अशोक चौधरी के इस कार्यक्रम को फ्लॉप कराने की पूरी तैयारी चल रही है, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, उन्हें ही इस कार्यक्रम का उद्घाटनकर्ता और पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन्हें अंततः इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल कराया गया है। तो इसका सीधा मतलब है कि पार्टी भले ही न चाहते हुए भी लेकिन इस कार्यक्रम को सपोर्ट जरूर करेगी और ऐसी स्थिति में चीज़ें बदल भी सकती हैं। एक तरफ जहां अशोक चौधरी के इस कार्यक्रम को फ्लॉप कराने की कोशिश चल रही है, वहीं पूरी मजबूती से अशोक चौधरी और उनकी पूरी टीम, चाहे दलित हो, सवर्ण हो या अन्य,
वर्ग के लोग हों, सभी अशोक चौधरी के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, हमारी नज़र बनी हुई है क्या कुछ निकल करके इस कार्यक्रम से आता है, हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।